हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज हम लोग तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस टॉपिक के ऊपर? इस टॉपिक के ऊपर। तो ये जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये टॉपिक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 में यानी लास्ट लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, तो इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके देख लेना। और आज इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, है ना। तो ये जो तीन क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चंस होंगे आपका जो बोर्ड एग्जाम लेवल की क्वेश्चन, और बाकी दो क्वेश्चंस होंगे JEE नीट लेवल की क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग देखना लास्ट तक वीडियो, और आराम से कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते जाएंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद मेरा गारंटी है आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, मतलब जो मैं समझाऊंगा यहाँ पे आप लोग समझ जाओगे, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? मेरा साथ साथ यहाँ पे आप लोग सॉल्व करते जाना, मतलब पेपर पेन लेके बैठ जाओ और आराम से वीडियो को पॉज करना, फिर लिखना, पॉज करना, फिर लिखना। ठीक है, तो समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, है ना। तो उस हिसाब से करते जाना, तो फिर आप दूसरों को भी समझा पाओगे। ठीक है, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ किस बुक से कर रहा हूँ मैं क्वेश्चंस। होगा। ये है SL अरोड़ा बुक, आप पढ़े होंगे, है ना। ओके, तो इस बुक से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, हर टॉपिक को समझे इस बुक से, है ना। उसके बाद हर टॉपिक के ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है उनको समझे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक, ब्लर हो रहा है इसे, रुको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ट ये सब क्वेश्चंस है। तो हम लोग आज की लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, 6th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी ये इजी है, आप कर लोगे। तो फिर ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये 20 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये नीट लेवल की क्वेश्चन है, IIT JEE नीट लेवल के क्वेश्चन है ना। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पेज में है 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आप देख पा रहे हो। तो 21 नंबर क्वेश्चन ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मतलब क्या एकदम कॉम्प्लिकेटेड वे में एकदम जल्दी से सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को नहीं समझा। ओके, तो मैं एक काम करूँगा, आप लोगों को हर क्वेश्चन को एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहना, पेपर पेन लेके भेज जाओ। ठीक है, ओके, इतना आलसी मत बनो, है ना। गुड। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा आपको 60 नंबर पे। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप carrying 10 electrons when located between the plates of a capacitor which are 5 मिलीमीटर apart। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना होगा। ठीक है, इन सेंस थोड़ा सा टेक्निकल है बोल सकते हो आप। ओके, कॉन्सेप्ट लगाना होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया, आपको बोला कि कैपेसिटर है। कैपेसिटर ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। तो कैपेसिटर में एक्चुअल में दो प्लेट्स होते हैं इस तरह से, एक के ऊपर एक प्लेट होंगे, है ना। तो दोनों प्लेट्स के ऊपर इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होंगे, मतलब एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरा प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होंगे इस तरह से। ठीक है, हाँ। अभी देखो ये जो दोनों प्लेट्स है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होंगे, सेपरेशन डिस्टेंस, इसको दिया कितना, 5 मिलीमीटर। ओके, तो आपको अब खुद ही सोचना, मतलब कितना खतरनाक तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आपको बोला कि इसका बीच में, ये जो कैपेसिटर है इसके बीच में एक ऑयल ड्रॉप है। तो इस ऑयल ड्रॉप के अंदर, यानी इस ऑयल ड्रॉप में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स का कौन सी चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 10 इंटू इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, उतना लिख दोगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो यहाँ पे ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, ये जो ऑयल ड्रॉप है, इस ऑयल ड्रॉप पे नेगेटिव चार्ज है, ये कॉन्फर्म है। ठीक है, मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो ऑयल ड्रॉप है ये नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो अभी देखो आपको पूछा कि कितना वोल्टेज चाहिए होंगे, वोल्टेज कितना चाहिए होंगे सच दैट ये यहाँ पे बीच में इसी जगह पे फ्लोट करते रहे, बैलेंस होते रहे। ठीक है, तो बैलेंस यानी फ्लोट करना, यानी क्या कि इसी जगह पे रहेंगे, इसके ऊपर जो टोटल फोर्स होंगे वो टोटल फोर्स 0 होंगे। कोई भी चीज़, यहाँ पे एक चीज़ है तो इसको ग्रेविटी खींचते रहेंगे, है ना, विथ सम फोर्स mg, क्योंकि इसके मास है। ओके, तो ग्रेविटी खींचते रहेंगे, ऑब्वियसली ये थोड़ी देर बाद नीचे
मूव करेंगे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसको इसी जगह पे बैलेंस करके रखना है, ओके, इसी जगह पे बैलेंस करके यानी आप बोल सकते हो फ्लोट करके रखना है, तो उस केस में क्या होंगे, उस केस में आपको ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना होगा, और अगर ये जो आपने फोर्स लगाया ये सपोज 5 न्यूटन हुआ, ग्रेविटी लगा रहे 10 न्यूटन, तो उस केस में क्या होंगे, तो ये नीचे आएंगे। तो अगर दोनों फोर्स, ये जो F लगाया आपने, ये और ये जो फोर्स है, दोनों फोर्स अगर सेम हुआ तो क्या होंगे, दोनों ऑपोजिट है, इक्वल है, तो कैंसिल आउट करेंगे। तो इस बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स 0 होंगे। तो उस केस में ये ऊपर भी नीचे भी कहीं पे मूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर कहीं भी मूव नहीं करेंगे तो क्या हम बोलेंगे कि, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये इसी जगह पे फ्लोट यानी बैलेंस है, ठीक है। तो यही पूछा आपको कि कितना वोल्टेज लगाना होगा सच दैट ये यहाँ पे इसी जगह पे बैलेंस्ड रहे, ठीक है। आया समझ में, यस, ओके। तो कितना खतरनाक तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो देखो और एक चीज आपको दिया गया, ये जो बॉडी है इसका मास है, मास कितना दिया गया, 3 × 10⁻⁻16 kg ये मास दिया गया बॉडी का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, यानी आपको वोल्टेज निकालना है, कितना वोल्टेज होने से ये यहाँ पे फ्लोट यानी बैलेंस्ड रहेंगे, ठीक है, यानी आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा टेक्निकल वे में इसे सॉल्व करना होगा, कॉन्सेप्ट लगाना होगा, बाकी कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट कौन सा लगाओगे, अभी भी मैंने बोल दिया, ये जो कॉन्सेप्ट है यही है, ठीक है। बैलेंस कब होंगे, जब ऊपर की डायरेक्शन में जितना फोर्स होंगे नीचे की डायरेक्शन में उतना ही फोर्स होंगे, तब क्या होंगे, ऊपर भी नहीं मूव करेंगे नीचे भी नहीं मूव करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड है, ठीक है। तो अगर बैलेंस होना है तो दोनों फोर्सेस को इक्वल होना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, तो वो फोर्सेस कितना होंगे वो निकालना होगा पहले। ऊपर की डायरेक्शन में कौन लगा रहे फोर्स, नीचे की डायरेक्शन में कौन लगा रहे फोर्स, वो निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद आराम से आ जाएंगे, होगा, ओके। तो देखो ध्यान से, ये जो ऑयल ड्रॉप है इसके ऊपर मास है कुछ, इसका मास है ना कितना, इतना सा मास है। तो ये जो ऑयल ड्रॉप है इसको ग्रेविटी खींचेंगे विथ सम फोर्स mg, ठीक है, क्योंकि इसका मास है। तो ये तो नीचे आ जाएंगे, है ना, यस। तो नीचे ना आने के लिए ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा, ठीक है। फोर्स तो आप नहीं लगाओगे, कौन लगाएंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कैसे, देखो, तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, या तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इस डायरेक्शन में सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज रखा, तो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव करेंगे। क्यों, इसको याद कैसे रखोगे, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ निकलते हैं, जानते हैं कहाँ से कहाँ, यस बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज निकलते हैं, मतलब कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक, ठीक है। तो इट कम्स आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर्स टू द नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि इस साइड में कहीं पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, छुपा हुआ है, ओके। तो इस साइड में पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, और कहाँ जा रहे हैं, इस साइड में कहीं पे नेगेटिव चार्ज होंगे जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स जा रहे हैं, ऐसे समझना है, ओके। तो ये पॉजिटिव है, ये क्या है, ये नेगेटिव है, तो क्या होंगे अभी, अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये नेगेटिव तो रिपल्सन होंगे। तो बेसिकली दिस नेगेटिव चार्ज विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो आप बोलोगे कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स कितना होंगे, इसका अगर चार्ज Q है लेट्स से, ठीक है, तो आप बोलोगे फोर्स की फॉर्मूला F = QE। ये तो समझा था लास्ट क्लास में, है ना, ओके। तो ये जो रिलेशन है F = Q ही इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे, यही याद रखना है, यही आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। देखो, तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव से ऑलवेज नेगेटिव तक क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव से नेगेटिव तक ऐसे निकल रहे, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ओके। तो अभी देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ऑयल ड्रॉप है इसके अंदर कितना चार्ज है,
दिस मच चार्ज, ठीक है। तो 10 इंटू 1.6 मतलब 16 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इतना सा चार्ज है इस बॉडी के ऊपर, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, ध्यान से देखो, ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे इस नेगेटिव चार्ज को रखा, तो ये मूव करेंगे ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पे, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। आया कॉन्सेप्ट समझ में, ओके, इजी है। देखो, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो विथ सम फोर्स, तो वो फोर्स कितना होंगे, F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। देखो आ रहा है कि नहीं समझ में, देखो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे, इसे यूज किया जस्ट सिंपली। तो मूव करना मतलब कि उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। फोर्स कितना लगेंगे, Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रहा है और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑटोमेटिकली इट विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होंगे, क्यू ई, ठीक है। तो देखो ये जो ऑयल ड्रॉप है ये ऑयल ड्रॉप बैलेंस्ड कब रहेंगे, बैलेंस तभी रहेंगे इसी जगह पे स्टेशनरी यानी बैलेंस तभी रहेंगे जब ये जो फोर्स है और ये जो एम जी फोर्स है दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। आ रहा है कि नहीं देखो, तो अब लोग नोट करते जाना, ठीक है। तो बैलेंस रहेंगे कब, जब ये जो फोर्स है क्यू ई दैट इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो एम जी फोर्स और क्यू ई फोर्स दोनों इक्वल होने से बैलेंस्ड रहेंगे। यहाँ तक आ रहा है समझ में, इजी, ओके। तो देखो हमें अभी अभी एक मतलब यानी लास्ट क्लास में जो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल था वो हमने निकाल लिए थे लास्ट क्लास में, है ना। तो उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लिखोगे क्यू ई, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था लास्ट क्लास में जो डिराइव किया था, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इसको ध्यान से समझो। तो ये जो डॉट लिखा इसको आप लिखोगे ई डी आर कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसका किसका बीच में एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है, मतलब जिसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो उन्हीं के बीच में एंगल होंगे ना, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है नीचे, है ना, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यानी ये जो ऑयल ड्रॉप है ये मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। तो बेसिकली डी आर जो होंगे डिस्प्लेसमेंट जो होंगे उसकी डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है। तो डी आर की डायरेक्शन डाउन टू अप होंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है, ठीक है। तो दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है, किसका किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर की ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे तो थीटा इन बिटवीन देम विल बी हाउ मच, 180 डिग्री, ठीक है। तो दो वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे थीटा इन बिटवीन देम इज 180 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे cos 180 डिग्री। आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में, कॉन्सेप्चुअली करना चाहिए, ठीक है। रट्टा तो गधे भी होते हैं ना, ओके। तो ई डी आर कॉस गधा नहीं पढ़ते हैं ना, ओके। जब ये देखो तो ये जो cos 180 है, cos 180 की वैल्यू कितना है, -1, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएंगे, डी वी इज इक्वल टू ई डी आर, ठीक है। तो ये आएंगे डी वी की फॉर्मूला, ठीक है। आ रहे है समझ में, इजी है, यस। तो बोलना कमेंट सेक्शन में टफ लग रही है, इजी है, ओके। तो प्रैक्टिस करने से आराम से हो जाएंगे ये सब चीज़ें, ओके। तो ई की जगह पे क्या लिखोगे, ऑब्वियसली अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने ये बोला सब 5 मिलीमीटर है ना, इसको सपोज बोल दिया डी, डी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, एल भी बोल सकते हो, आर भी बोल सकते हो, अपना मर्जी, ठीक है। तो डी आर की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, या तो डी आर को भी 5 मिलीमीटर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो बेसिकली जो फॉर्मूला मिला हमें यहाँ पे लिख के रखते हैं, डी वी इज इक्वल टू ई
डी आर, ठीक है। तो अगर मैं डी वी क्या है, स्मॉल वोल्टेज, अगर पूरा का पूरा वोल्टेज माने तो वी लिख सकते हैं हम लोग। तो ई डी आर मतलब छोटा सा डिस्टेंस, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बोले तो हम लोग डी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आर भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली ये जो वी इज इक्वल टू ई डी फॉर्मूला आया, यहाँ से ई लिख सकते हो आप। तो ई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वी बाई डी लिखोगे, ठीक है। तो वी बाई डी इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो आप लोग पॉज करो, लिखो चीज़ों को, ठीक है, आराम से समझो। ओके, तो E इज इक्वल टू बेसिकली वी बाई डी है, तो E की जगह पे हम लिखेंगे वी बाई डी एम जी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग वी निकाल सकते हो, वी इज इक्वल टू एम जी डी, डी तो इधर जाएंगे ना, डिवाइडेड बाई क्यू, ठीक है। तो अभी देखो ये जो मास है ऑयल ड्रॉप की, इसके मास देख कर रखा कितना, इतना 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, ठीक है। तो आंसर आएंगे 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 इंटू जी का वैल्यू कितना लेने दिया, अगर क्वेश्चन में लेने दिया 10 लेने दिया तो आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कितना लेने दिया, हाँ 10 लेने दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 10 ले लिया जी का वैल्यू, और डी क्या है 5 मिलीमीटर है ना, यही तो डी है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। तो 5 मिलीमीटर को अगर मीटर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्यू, क्यू यानी चार्ज, चार्ज कितना होंगे 10 इलेक्ट्रॉन की चार्ज 10 इंटू डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम लोग 10 इंटू 16 इज 1.6 इज हाउ मच 16, तो 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करना है, तो आप लोग क्या करोगे, एक देखो प्रोसेस सिखा देता हूँ मैं, 3 इंटू 10, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 5, तो 10 इंटू 5 यानी आप लिख सकते हो 5 इंटू, तो इसमें लिखोगे 10 टू द पावर माइनस 16 है, और ये क्या है माइनस 3, तो 10 टू द पावर कितना होंगे माइनस 19, ठीक है, और एक 10 रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे होंगे 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो ये कैंसिल आउट हो गया है ना। तो अभी क्या करोगे आप, 3 इंटू 5 इज हाउ मच, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, मतलब इसको 2 से कैलकुलेट करो, 2 8, हाँ तो इसको क्या लिखोगे 2 8 जो 16, तो इसमें इसको लिखोगे 2 5 से 10, तो अभी इसमें कितना आएंगे 5 5 से 25, 25 इंटू 2 इज 50, देन इट इज 75 डिवाइड बाई 8, ठीक है, यही आएंगे। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे आप लोग कर लेना ऐसे, ठीक है, मैं देख के लिख देता हूँ, ओके, तो कर तो सकते हो डिवाइड। तो इसका आंसर आएंगे 9.47, ठीक है, 9.47 वोल्ट। तो बेसिकली आपको जो पूछा था कितना वोल्टेज देना होगा सच दैट ये ऑयल ड्रॉप यहाँ पे बैलेंस्ड रहे, स्टेशनरी रहे, ठीक है। तो इतना सा वोल्टेज देना होगा तब ये बैलेंस्ड रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे कर लेना, सॉल्व कर लेना, आया ना समझ में, ओके। तो आप लोग आराम से नोट डाउन कर लो इसे, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। देखो ये सब क्वेश्चंस टफ नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट कर लिया आराम से सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना होगा आप लोगों को, ओके, तभी तो 4 पाओगे, अदरवाइज एवरेज रह जाओगे, है ना, बाकी तो है ही, ओके। तो आप थोड़ा हट के चलो तो रिजल्ट भी हट के आएंगे, है ना, ओके। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, ये भी कितना देखना आप, मतलब यहाँ पे कितना कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ए बी एंड सी लाई इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया 5 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया 5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है, एज शोन इन फिगर, एक फिगर दिया गया, तो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करा दूंगा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह दे के रखा आपको, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, इसको बोला ए पॉइंट और इसको बोला बी पॉइंट, ठीक है। तो ए और बी के बीच में एक डिस्टेंस होंगे, वो नहीं दिया, और फिर यहाँ पे एक पॉइंट है सी पॉइंट, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ए और सी के बीच में वो दिया गया कितना 5 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो फिर यहाँ पे बी और सी के बीच में डिस्टेंस दिया गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पूछा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। कितना खतरनाक तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको क्या पूछा कि ये जो ए है और सी है दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। आ रहे समझ में। यहाँ पे देखना एक चीज, इस पॉइंट पे लेट्स से पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, वी ए है, हमने वी ए मान लिया। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल हम लोग वी बी मान लेते हैं, इसमें पोटेंशियल है वी सी, ठीक है, ऐसे हमने मान लिया। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो वी बी पे पोटेंशियल होंगे, मतलब बी पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होंगे सी पॉइंट पे भी उतना ही पोटेंशियल होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा था, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था dv बाय dr इज इक्वल टू dv इज इक्वल टू ई डी आर। तो ये था फॉर्मूला, ठीक है। ये हम लोगों ने डिराइव किया था लास्ट क्लास में। एक्चुअल में वही फॉर्मूला है, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ई को लिया और डी आर को इधर लेके आया, माइनस को इधर लेके, यही मिला। तो ये क्या है, dv बाई डी आर इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये माइनस क्या समझ रहे हैं, माइनस समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर जाओगे आप तो पोटेंशियल क्या होंगे, पोटेंशियल कम होते जाएंगे, माइनस मतलब कम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अब जितना जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जितना जाओगे उतना ही पोटेंशियल क्या होंगे, घटते जाएंगे यानी कम होते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे सपोज पोटेंशियल है 10, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होंगे, लेस देन 10 होंगे, मान लेते हैं 7। फिर और गया तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होंगे, 5 होंगे। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग जितना भी आप जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। यही कॉन्सेप्ट है, इसी को याद रखना है, ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास में ये सब हम लोगों ने अच्छे से समझा, आप लोग देख लेना वीडियो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल 10 है तो मुझे बोलो इस पॉइंट पे कितना होंगे, या तो इस पॉइंट पे कितना होंगे। तो इस पॉइंट में भी 10 ही होंगे, ठीक है। इस पॉइंट में कितना होंगे, इस पॉइंट में होंगे 7, इस पॉइंट में भी 7, क्योंकि ऐसे पैरेलल है ना, ठीक है। तो इस पॉइंट में कितना होंगे 5, इस पॉइंट में भी 5 होंगे। ओके, आ रहे समझ में, यस, ओके। तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पोटेंशियल चेंज होंगे, कम होंगे, लेकिन इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना होंगे, इसमें जितना होंगे, ऐसे पैरेलल। देखो यही लाइन है, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ओके। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होंगे इस पॉइंट में भी उतना ही पोटेंशियल होंगे। तो बेसिकली आप बोल सकते हो वी बी इज इक्वल टू वी सी, ये बोल सकते हो। तो आपको क्या पूछा, आपको पूछा कि वी ए और वी सी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, यस। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन करके रखो, ठीक है। पॉज करो वीडियो को, पेपर पेन लेकर नोट डाउन करो, ओके, गुड। तो देखो ये जो पोटेंशियल हमें मिला वी बी और वी सी दोनों तो सेम मिला, ओके। तो अभी देखना ये जो डिस्टेंस है इसको हमने सपोज डी आर बोल दिया, ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये इजी है। तो 25 माइनस 9 होंगे, आंसर कितना होंगे 16। तो डी आर इज इक्वल टू क्या होंगे, √16, ठीक है। तो आप लोग ये कर लेना। तो डी आर की वैल्यू कितना आएंगे, 4 आएंगे, तो सेंटीमीटर। इसको मीटर में लिखना होगा, तो डी आर इज इक्वल टू कितना आएंगे, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इजी है, ठीक है। तो डी आर मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसको निकल लिया, यस, ओके। तो देखो अभी पोटेंशियल डिफरेंस वी सी माइनस वी ए किया सपोज, ओके। तो ये क्या हुआ, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन वी ए एंड वी सी, ठीक है। वही तो पूछा क्वेश्चन में कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए एंड वी सी। तो हमने क्या लिखा, वी सी माइनस वी ए लिखा, ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ओके।
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो यही पूछा आपको, ये निकलना है। देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी सी माइनस वी ए, इसको हम लिख सकते हैं वी सी की जगह पे वी भी लिख सकते हैं अभी, और यहाँ पे लिख दिया वी ए। ठीक है, तो क्योंकि वी बी इज इक्वल टू वी सी, तो वी सी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, वी बी लिख दिया, और वी ए की जगह पे वी ए लिख दिया। तो बेसिकली वी सी और वी ए के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट बी और ए के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हमने डीवी बोला था, डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, है ना, तो माइनस ई डॉट डी आर, ये तो लिखोगे। ठीक है, तो माइनस ई डी आर, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या मिलेंगे, कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है थीटा कितना होंगे, देखना ध्यान से। ओके, तो ये जो पॉइंट है ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो इसका मतलब वी बी इज फाइनल और ये इनिशियल। तो फाइनल इनिशियल डिसाइड होता कैसे, आप जहां से चलते हो वो हुआ इनिशियल, जहां तक जाते हो वो हुआ फाइनल। यस, इजी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे वी बी को फाइनल बनाया, इसका मीनिंग क्या है, वी बी तक जा रहे हैं और वी ए यानी ए पॉइंट जो है वो इनिशियल है, इसका मतलब शुरुआत कहाँ से हो रहा है, इनिशियल कहाँ से हो रहा है, ए से हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ए से मूव करेंगे, ए से मूव करेंगे। ठीक है, तो डी आर की जो डायरेक्शन होंगे ये होंगे, ए से मूव करेंगे कहाँ तक, बी तक, क्योंकि बी फाइनल है। ठीक है, तो ए से मूव कर रहे हैं क्योंकि ए पॉइंट इज इनिशियल, है ना। तो इस डायरेक्शन में डी आर की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो डी आर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो अगर सेम डायरेक्शन होंगे तो कॉस थीटा, थीटा कितना होंगे, 0 डिग्री। ठीक है, तो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो 0 डिग्री। यस, जानते हो। तो कॉस 0 की वैल्यू कितना, 1, तो ये लिखोगे आप ई डी आर। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ई डी आर, ई की जगह पे आप लिख सकते हो, कितना देके रखा है, ई 5 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो 5 इंटू 10⁻3 इंटू डी आर की वैल्यू कितना, 4 सेंटीमीटर, यानी 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, इसका आंसर आएंगे कितना, -200। ठीक है, तो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या है, कैपिटल वी। तो आंसर कितना आया, इतना सा। ठीक है, तो देख लो एक बार आराम से, है ना, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। ठीक है, ओके। तो आप लोग नोट डाउन कर लिया। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, पूछूं, हाँ बोलो, क्या पूछूं। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो बढ़ता ही रहता है, खट्टा नहीं है, बोल पाओगे, हाँ बोलो। चैलेंज, देखते हैं कितना स्मार्ट हो आप लोग। तो क्वेश्चन क्या है, ऐसा कौन सी चीज़ है जो ऑलवेज बढ़ता ही रहता है, वो कभी कम नहीं होते, खट्टा नहीं है। ठीक है, इट ऑलवेज इंक्रीजेस एंड इट कैन नॉट डिक्रीज। ठीक है, तो बोलना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके, तो मैं एक काम करूँगा, अगर कुछ नहीं, कमेंट सेक्शन में मैं भी आंसर करूँगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे आंसर करना। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, इफ द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द पॉइंट, तो पॉइंट दे के रखा कितना, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया -1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, 2 मीटर, 3 मीटर, ये कोऑर्डिनेट दिया गया, यानी पॉइंट दिया गया। ठीक है, इज गिवन बाय v इज इक्वल टू, तो v कितना दिया गया, तो v दिया गया आपको 10x² प्लस, ये लास्ट क्वेश्चन है, एकदम आराम से अच्छे से देखो। ठीक है, ये समझ में आएंगे तो आप खुद को बोल सकते हो कि इस टॉपिक के ऊपर आपका पूरा पकड़ है, पूरा क्लियर है। ठीक है, तो ये दिया गया, आपको पूछा कैलकुलेट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, आ रहा है क्वेश्चन समझ में, हाँ देखो एक बार खुद से करने की कोशिश करो।
तो बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे वो निकलने दिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स निकलने दिया। तो एक्चुअल में क्या है, जो भी वेक्टर है, जो कोई भी वेक्टर है उसका तीन कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट और एक जेड कंपोनेंट। ठीक है, तो देखो लेट्स से ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये होंगे इसका एक्स कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक ये होंगे एक्स कंपोनेंट, इसको हमने लिख दिया सपोज ई एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक ये होंगे वाई कंपोनेंट। ठीक है, इसको हमने लिख दिया वाई कंपोनेंट। तो जेड होंगे, जेड किस तरह होंगे, तो इट विल कम आउट फ्रॉम द बोर्ड इन दिस डायरेक्शन, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे जेड कंपोनेंट अगर होंगे तो। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो पोटेंशियल है तीनों कंपोनेंट्स में है, यानी एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स और वाई में है, जेड में नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते 3D अभी, तो ऐसे ही समझने के लिए रख दिया। ठीक है, देखो ये जो डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है, ये जो है 1 मीटर, ये 1 मीटर क्या है, एक्स है, और ये क्या है, वाई है, और ये जेड है। वही तो है ना, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। आता है आपको? यस, गुड। देखो तो इसका मतलब x इज इक्वल टू दे के रखा कितना, -1 मीटर, y इज इक्वल टू कितना दे के रखा, 2 मीटर, और z इज इक्वल टू कितना दे के रखा, 3 मीटर। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है ना। यस, देखो हमें जो फॉर्मूला मिला था वो फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, तो R क्या है, हाँ R क्या है, R जो पोजीशन एक्चुअल में क्या है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे इसका पोजीशन है, पोजीशन को हमने बोला x, y, तो r होंगे ये, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस r को हम लोग x में भी लिख सकते हैं, y में भी लिख सकते हैं, ये हो गए x और ये हो गए y। ठीक है, तो x, y का मीनिंग ही ये है। यस, तो r मतलब डिस्टेंस, x मतलब भी डिस्टेंस, y मतलब भी डिस्टेंस, z मतलब भी डिस्टेंस। तो बेसिकली अगर आप ex लिखना चाहते तो आप लिखोगे dv बाई dx। r की जगह पे क्या लिखोगे, r की जगह पे लिखोगे x। ठीक है, तो x मतलब आपका x नहीं है ना। ओके, देखो तो ex इज इक्वल टू लिखोगे, क्या लिखोगे, माइनस dv बाई dx। तो v तो देख के रखा हमें कितना, 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। ठीक है, ये z है। ओके, तो ऐसे देकर रखा, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करोगे, आपको आता है डिफरेंशिएशन, dv बाई dx 10 इंटू एक्स स्क्वायर लिखोगे, माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस ddx, और यहाँ पे लिखोगे 5y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होंगे, फिर लिखोगे ddx, यहाँ पे लिखोगे 3z स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया, ब्रैकेट को तोड़ दिया। ठीक है, तो अभी देखो x के साथ डिफरेंशिएट हो रहा है, इसका ये तो माइनस आएंगे, फॉर्मूला क्या था, 2x होंगे। ठीक है, माइनस ये होंगे 0 प्लस ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल फॉर्मूला कौन सी था, भूल गए क्या, इसको मिटा के लिख देता हूँ, मैथ्स में भी मिले होंगे, अगर मैथ्स नहीं है आपका तो देख लो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, सपोज डी डी एक्स है, एक्स टू द पावर n है। ठीक है, इसको लिखोगे आप n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे x के ऊपर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब n इज 2। ठीक है, तो n को आगे लेके आओगे, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, 10 है, 10 मतलब कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, डिफरेंशिएशन की इजी चीज़ है, आप जानते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये x के साथ डिफरेंशिएट हो रहा है, लेकिन ये तो y है। ठीक है, तो x बढ़ेंगे तो y पे कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। ठीक है, यस, तो x का अगर चेंजेस होंगे y पे फर्क नहीं पड़ेंगे, तो इसका मतलब ये जो 5y है ये कांस्टेंट है अभी के लिए। ठीक है, तो सिमिलरली ये जो 3z है ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 3z इज ऑल्सो कांस्टेंट फॉर दिस केस। ठीक है, ओके, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि ये जो y है ये y x के ऊपर, और ये जो z है ये z भी x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब
ऐसे बोल सकते हो यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होंगे, जीरो। तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आएंगे, ई एक्स इज इक्वल टू -2x। तो x का वैल्यू दे के रखा आपको कितना, -1 मीटर। ठीक है, ये दे के रखा, तो आप x की जगह पे लिखोगे -1, तो आंसर आएंगे 2। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा क्या है, न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया x, ये x की वैल्यू। ठीक है, तो आपको पूछा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स निकालो। ठीक है, ई एक्स, ई वाई, ई जेड, तो लाइकवाइज ई वाई को भी हम निकाल सकते हैं, अभी आप कर सकते हो। तो ई वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डी वी बाई डी वाई। ठीक है, तो अब लिखोगे, करो, अभी आप लोग खुद कर सकते हो, है ना। तो v की जगह पे क्या लिखोगे, 10x² प्लस 5y², है ना, 10x² प्लस 5y²। ओके, फिर लिखोगे -3z², ये लिखोगे। तो इसको ब्रैकेट को तोड़ोगे तो क्या पाओगे आप, इसको जब इसके साथ डिफरेंशिएट करोगे, मैं तो चाहता हूँ डायरेक्टली कर दो, लेकिन आप अगर समझ नहीं आएंगे आपको तो बुरा लगेंगे मुझे, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एज आई प्रोमिस्ड, है कि नहीं, 5y²। लेकिन आप लोग कर सकते हो ये सब चीज़ें। ठीक है, इतना टफ भी है नहीं ये सब डिफरेंशिएशन, बाकी कॉन्सेप्ट तो समझ ही लिया आपने, है कि नहीं, यस, कॉन्सेप्ट तो समझ लिया ना। ओके, अच्छे से, और प्रैक्टिस करना ना, ठीक है, क्या ही बताऊँ मैं, मतलब प्रैक्टिस के बारे में करना चाहिए आपको। ठीक है, अब जिम्मेदार हो अभी। ओके, तो जिम्मेवारी निभाओ, इसको मिटा ही देते हैं, अभी क्या करें। ओके, तो यहाँ पे अब देख पा रहे हो, अभी y से डिफरेंशिएट करना है ना, तो यहाँ पे x है, तो इसका मतलब दिस इज कांस्टेंट नाउ, क्योंकि यहाँ पे y है, तो y और x के बीच में कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो फिर यहाँ पे भी सिमिलरली y है, यहाँ पे z है, तो दिस विल एक्ट एज कांस्टेंट नाउ। ठीक है, तो अगेन कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन जीरो, तो यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, तो ये चेंज होंगे तो ये भी चेंज होंगे, तो बेसिकली ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो आंसर कितना आएंगे, हाँ बोलो। तो आपको मिला ई वाई इज इक्वल टू कितना, ये ना, डी डी वाई y²। ठीक है, और ये जो 5 है, 5 डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो बाहर यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, यस, आ रहा है कि नहीं, हाँ, गुड। तो अभी देखो 5 इंटू फॉर्मूला लगाओगे ना, ये 2 मतलब n है, 2 इंटू क्या लिखोगे, y टू द पावर 2 - 1, 2 - 1 मतलब क्या, 1 ही लिखोगे ना, लिखने को कुछ फ़ायदा है नहीं। तो आंसर क्या आएंगे, 10y। ठीक है, तो y की जगह पे दे के रखा ना, y कितना, 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 लिखोगे, 10 इंटू 2 इज 20, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, तो अब लोगों का होमवर्क है, होमवर्क क्या है, ई जेड को निकालना, अभी निकालो। ठीक है, तो ई जेड कितना होंगे वो निकालो, मैं देख रहा हूँ, अभी निकालो, आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यस, तो कर तो लोगे ना, इतना इजी है। ठीक है, तो कर लोगे आप लोग, अभी समझ में भी आया है ना। तो एक काम करेंगे हम लोग, आप लोग इसे कर लेना, हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोलो, एसएलआर को फॉलो करना अच्छा है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है, बेसिकली मतलब वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट है वहाँ पे भी। ठीक है, जैसे कि मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे तो उसमें ऑलवेज वर्क डन जीरो होंगे। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में आप लोग वर्क नहीं कर पाओगे, बेसिकली वहाँ पे वर्क डन इज जीरो। क्यों होंगे, दैट इज द क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, दो, ये भी सपोज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो दोनों एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा क्यों, दैट इज ऑल्सो एक क्वेश्चन, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। फिर और एक कॉन्सेप्ट है, मतलब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज
90 डिग्री पे रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल, सब कुछ मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 90 डिग्री पे रहेंगे। क्यों ऐसा होता है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। वो सब आते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से उन सब चीज़ों को समझेंगे, क्यों होता है, बिहाइंड द सीन रीजन क्या है, तो कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, ठीक है। एक बार अपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, बाकी आपको कोई रोक नहीं पाएंगे, है ना। ओके, तो आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है, और शेयर कर देना ना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।